हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ बेंगलुरु में फ़्लिपकार्ट के ऑफ़िस में। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी बेटी ने फ़्लिपकार्ट जॉइन किया है, तो ये फ़्लिपकार्ट के ऑफ़िस का प्रीमिसेस है। और वो मुझे शाम के टाइम लेके गई थी कि मम्मी शाम को ज़्यादा अच्छे से आप देख पाओगे क्योंकि लोग कम होंगे। तो ये है फ़्लिपकार्ट का ऑफ़िस जो कि बेंगलुरु में हेड ऑफ़िस है। तो चलिए लेके चलती हूँ इसके अंदर आपको और दिखाती हूँ कैसा है अंदर से ये ऑफ़िस। मुझे तो सच में बहुत पसंद आया था और रात में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये वो दिखा रही है कि आप आ जाओ। ये उस सबसे पहले वो मुझे अपने ही फ्लोर पे ले गई थी। वो 10th फ्लोर पर बैठती है, तो वो सबसे पहले अपने फ्लोर पर लेके गई थी। ये उसका फ्लोर है, तो कार से ओपन जैसे कि होता है। ये ब्लू फ्लोर पर है 10th। यहाँ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने जो देखा था, लिफ्ट सिस्टम, जैसे कि सेकंड पे, 8th पे, 4th पे, 8th पे ऐसे, और 7th 9th इस तरह के फ्लोर पे अगर आपको जाना है तो आप बाय स्टेयर्स जाओगे। तो ये ब्लू कलर का इसका जो फ्लोर है वो ब्लू है, तो सारा कुछ आपको ब्लू मिलेगा इसमें। ये मीटिंग रूम्स वगैरह हैं। ये इसका वर्क प्लेस है जो मुझे दिखा रही थी। और इवनिंग का टाइम है, जैसे मैंने बताया था, तो खाली था ऑफिस। बस 1-2 मीटिंग रूम्स में मीटिंग हो रही थी। ये अपनी टेबल मुझे दिखा रही कि मम्मी ये मेरी टेबल है, ये मेरे ऑफिस का, मैं मेरे जो दोस्त है वो बैठते हैं, मेरा लीड यहाँ बैठता है। इस तरह से मुझे शो कर रही थी। काफ़ी बड़ा ऑफिस है। ये देखिए बाहर कितनी अच्छी लाइट जल रही है। ये सारा ब्लू है। यहाँ ये एक और फ्रेंड इसकी ने ज्वाइन किया, तो उसका बता रही थी कि मम्मी इस जगह पे वो बैठती है। फिर साइड से ले जाते हुए पूरा ये सारे मीटिंग रूम्स हैं। इनमें से कुछ मीटिंग रूम्स में अभी भी मीटिंग चल रही थी, तो वो मैंने शूट नहीं किए। वैसे मनाही नहीं थी शूटिंग करने के लिए। और ये देखिए, ये थोड़े से ऐसे ही सिटिंग प्लेस इंजॉय करने के लिए ऐसे बना रखे हैं, जैसे काम से या मीटिंग से बोर हो जाओ। ये चल रहा है। ये सारा, ये छोटी सी पेपर स्टेशनरी वगैरह का पेन पेंसिल इस तरह से था। ये इनका खाने का, हर फ्लोर पे खाने के लिए टेबल वगैरह बनी हुई है। पेंट्री है छोटी सी, हर फ्लोर पे छोटी सी एक पेंट्री दी हुई है। इसमें चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स, नमकीन वगैरह सब थे। तो इस टाइम वो कह रही थी कि सफाई चल रही है, तो सारे जार वगैरह में कप वगैरह जैसे देख रही थी। और मैं तो उससे कह रही थी कि बिस्किट, वो कह रही मम्मी बिस्किट वगैरह ले लो, तो मैंने फिर उसको मना किया कि मैं बिस्किट वगैरह कुछ नहीं ले रही थी। हाँ, ब्रेड वगैरह रखी हुई थी, तो मैं कह रही एक ब्रेड ले लेती हूँ इसमें से। ये देखिए बिस्किट्स वगैरह के डब्बे, जार वगैरह धो के रखे थे। ये ब्रेड वगैरह रखी हुई थी। और ये 2 माइक्रोवेव हैं, एक वेज एक नॉन वेज, क्योंकि जिसको वेज फूड गर्म करना है या टिफ़िन अपना कुछ भी या बनाना है तो वो इसमें बना सकता है, नॉन वेज वाला वो। अब मैंने जैसे बताया कि ऑड इवन फ्लोर पे लिफ्ट रुकती है। एक बाहर वाली लिफ्ट है वो हर फ्लोर पे जाती है। अदरवाइज़ जो नॉर्मल लिफ्ट्स हैं वो जैसे 10 पे रुकी है तो 9 पे जाने के लिए आपको इन स्टेयर्स से को यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से बनाई हुई है कि जिससे कि लोग थोड़ा पैदल चलें ऊपर नीचे के फ्लोर पे आने के लिए। तो ये 9th फ्लोर पे आई है 10 से, तो ये स्टेयर्स यूज़ कर रही है। और ये कार्ड का ऑफिस है, तो अभी बिग बिलियन डे वो जो सेल आने वाली है फ़्लिपकार्ट की, तो वो यहाँ लॉन्च होगी। ये ई कार्ट में काम करती है। ये यहाँ पे फिर खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं, आपका जो मन करता है आप ले सकते हो। ये मुझे नहीं पता पेड है अनपेड है, इतना मैंने पूछा भी नहीं था उससे। ये ई कार्ट का है। कह रही मम्मी अभी बीबीडी लॉन्च होने वाली है, जो नवरात्रों में सेल शुरू होगी। 2 बिल्डिंग्स हैं, तो दोनों बिल्डिंग को ये जॉइन करने वाले ब्रिज है। और इसी के फ्लोर पे ये जो 9th फ्लोर पे उतर के आई है, तो सामने की तरफ टेरेस रेस्टोरेंट है, ओपन फूड कोर्ट कह लीजिए। बहुत ज़्यादा अच्छा, और सेंसर लाइट लगी हुई थी। जैसे जैसे हम जा रहे थे वैसे वैसे लाइट ऑन होती जा रही थी। मैंने बताया था जैसे कि रात का टाइम था तो बहुत चीज़ों में अंधेरा भी था। पर फिर ये कह रही थी कि मम्मी आपको अच्छा इसी टाइम लगेगा, नहीं तो ऑकवर्ड फील होता है, मेरे ऑफिस वाले लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। ये कैमरे में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि इसके फेस पे एलर्जी हुई पड़ी है, तो इसलिए फेस तो कम दिखा रही है अपना। अब ये जैसे मुझे दूसरे फ्लोर पे जाना था, तो इसने बाहर वाली लिफ्ट ली। अंदर वाली जितनी भी लिफ्ट हैं सारी इवन फ्लोर उस पर रुकती हैं। और मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा, वेदर बहुत अच्छा था यहाँ। मैं देखो शॉल ओढ़ के घूम रही हूँ। फिर ये मुझे लेके आई है 7th फ्लोर पे।
तो 7th फ्लोर पे भी इसने दिखाया एक बहुत अच्छा सा रूम जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। ये फ्लोर येलो है या ऑरेंज है, ऑरेंज लग रहा है मुझे, ऑरेंज फ्लोर है। हर फ्लोर पे देखिए गेम्स वगैरह रखे हुए हैं, जब आपका मूड थोड़ा ऐसे हो तो आप कर सकते हो, मतलब एंजॉय कर सकते हो, चिल कर सकते हो। ये यहाँ इस फ्लोर की किचन है या पेंट्री है। ये है जैन गार्डन करके, 7th फ्लोर पे बना हुआ था। इसमें जूते चप्पल आप बाहर उतार के जाएंगे। ये एक तरह का मेडिटेशन रूम है, योगा रूम है, या आपको जैसे बहुत ज़्यादा काम करके थक गए हैं तो आप यहाँ रिलैक्स कर सकते हैं, रिलैक्स रूम है। ये देखिए सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए रिलैक्स करने के। ये एक स्टोन रखा हुआ था, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने पूछा ये क्या है, इसमें ना एक होल बना हुआ है, इसमें आपको जैसे किसी पे गुस्सा आ रहा है आप निकाल नहीं सकते, तो इसमें मुंह रख के आप जितनी तेज़ी से चीख सकते हो चीख लो। अभी दिखाऊंगी मैं इसको। और ये बैठने की जगह जगह जैसे मेडिटेशन पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। ये बुद्धास के जो चैंटिंग वाले बाउल आते हैं वो, जिससे कि आप अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करो। ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। और अच्छे कोट लिखे हुए थे, बुद्धिज़्म से रिलेटेड ज़्यादा थे। ये यहाँ पे आपको कुछ पढ़ना है या कुछ करना है, कुछ ये नीचे ड्राइंग करने के लिए लेटना है तो यहाँ पे चादर और वो पड़ा हुआ था, कुशन और कंबल और ये पड़े हुए थे, आप लेट भी सकते हो। ये पॉट प्यूरी रखी हुई थी, फ्रेगरेंस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा था ये रूम तो सच में बहुत अच्छा था। ये यहाँ पे आप बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। ये प्लांट्स रखे हुए थे जैसे कि एक वाइब्स अच्छी आए आप लोगों के लिए, यहाँ पे बैठ सकते हो। और ये फिर अगेन कुंडलिनी शक्ति जैसे कुछ था, ये मिरर था जिसमें आप मतलब बहुत कुछ था इसमें, बहुत अच्छा था ये। और एक ये पिरामिड जैसा बनाया होता है, इसके अंदर भी बैठ सकते हो। यहाँ आपको लेटना है लेट सकते हो, ये लेटने के लिए भी, आप लेट के रिलैक्स करना चाहते हो, कोई योगा करना चाहते हो आप कर सकते हो, मसाज लेना चाहते हो, मतलब लेना इन द सेंस कि खुद ही आप करो। यहाँ पे ऑयल वगैरह भी रखे होते। ये पिरामिड के अंदर बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हो। मैंने सुना है कि पिरामिड से ना बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी का होता है पिरामिड, तो उसके अंदर आप एनर्जी ले सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा। बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी यहाँ पर। और ये नीचे देखिए इनका खुद का ही प्ले एरिया है, तो लोग इस टाइम पे खेल भी रहे थे। क्रिकेट एरिया भी था, ये शायद फुटबॉल या वॉलीबॉल क्या होते हैं उसका था। मैं बैठ गई, अब मैं मोटी इतनी हो गई हूँ, मेरे से तो उठा भी नहीं गया, इन्होंने मुझे पकड़ पकड़ के उठा रहे थे। मैं बैठ रही थी, मैं इस ट्रायंगुलर से मैं बैठ गई थी इस पिरामिड में, यहाँ से तो उठा ही नहीं गया मेरे से। पहले तो मैं फंसी नहीं इसमें, और अब अभी मुझे पकड़ पकड़ के उठा रहा है कि उठ जा। तो बस ऐसे ही देखा, तो ऊपर से नीचे देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मैं यहाँ पे बैठी, बुक जगह जगह बुक्स रखी हुई थी अलग अलग लैंग्वेजेस में, तो आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। बहुत नीट एंड क्लीन था। और मेरा तो ड्राइंग बहुत शौक़ है, मुझे तो ड्राइंग का भी यहाँ पे बहुत शीट्स रखी हुई थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स रखे हुए थे, और म्यूज़िक बाउल्स वगैरह रखे हुए थे, जिस तरह से आप अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर सकते हो। फिर बस बाहर निकल के आए। ये पेंट्री में सफाई हो रही है, शाम को वो सफाई करते हैं। तो ये मुझे मेन लिफ्ट्स के बजाय नीचे की लिफ्ट से ले जा रही थी जो सीधे ऑड फ्लोर्स पे भी ओपन हो। ये हम ग्रीन एरिया में आ गए हैं, नहीं अभी तो येलो ही है, ये वो ऑरेंज था, ये येलो है। ये येलो वाले उस पर आ गए फ्लोर पर। और ये अब दूसरी बिल्डिंग की तरफ ले जा रही है। बीच बीच में मैंने बताया ना पुल से ब्रिज बने हुए हैं दोनों बिल्डिंग को जोड़ने वाले। तो ये बहुत अच्छा ऑफिस था इसका, उसमें मज़ा आ गया। और मैं देख रही थी लोग खेल रहे हैं, अपने ऑफिस के बाद यहीं खेल रहे हैं। तो अब येलो एरिया से ये रेड में ले आई है। अब ये रेड फ्लोर है, हर फ्लोर का अलग अलग कलर है। और यहाँ पे एक नैप रूम है, रेस्ट रूम करके है, नैप रूम है, या स्लीपिंग पॉड्स हैं। अगर आपको जैसे थक गए हो काम करके तो आप यहाँ पे घंटे 2 घंटे के लिए रेस्ट कर सकते हो। पर ये मेरी बेटी कह रही मम्मी रेस्ट करने तो आ जाए, पर बॉस ढूंढना शुरू कर देते हैं काम के लिए। तो इस तरह से ये बेड लगे हुए हैं, लेडीज़ के अलग जेंट्स के अलग, इनमें बिस्तर बेडिंग है, कंबल वगैरह हैं। ये नीचे आपको बेडशीट भी नज़र आ रही होगी। इस तरह से यहाँ कोई सोया हुआ था। तो
ये लेडीज़ के, और इसके साथ में ही स्लीपिंग पॉट्स जेंट्स के बने हुए हैं। यहाँ पे कोई अभी लेटा हुआ था, मैं देख के ही वोट के गए। तो इस तरह से आप रेस्ट कर सकते हो, और आपको सारे जो कंबल वगैरह होंगे सारे कवर मिलेंगे, यानी ड्राई क्लीन किए हुए मिलेंगे। और फिर अब ये एक और फ्लोर पे लेके जा रही है। नहीं, अब ये नीचे ले आएगी मम्मी। सारे फ्लोर्स एक जैसे हैं, बस कलर अलग है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट एक जैसा है। तो ये नीचे का मेन एरिया जहाँ से अब हमें बाहर निकल के जाना है। तो यहाँ पे भी एक छोटी सी पेंट्री बनी हुई थी, क्रॉकरी वगैरह रखी हुई, खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि इस टाइम पे सफाई वगैरह चल रही थी। तो बस अब बाहर निकले, कार्ड से ही बाहर निकलना। तो इसने अपनी फ्रेंड का कार्ड लिया था मेरे लिए, और ये इसके बाहर का एरिया है, ऑफिस के बाहर का। तो कितनी अच्छी लाइटनिंग हुई पड़ी है। और यहाँ पे साइकिलिंग वगैरह भी होती है। इलेक्ट्रिक साइकिल्स नहीं, सॉरी, कौन सी साइकिल होती है वो, गियर वाली साइकिल कौन सी होती है वो मिलती हैं पूरे इसमें। ETV वो बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इसको, तो इसमें घूमने के लिए। और ये साथ में एक और छोटा सा प्ले वे जोन कह लीजिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कह लीजिए। यहाँ पे रनिंग का आपको, ये रेड कलर का है, इस पर आप रनिंग कर सकते हैं। और ऊपर से मैंने दिखाया ही था, लोग यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे थे, पता नहीं फुटबॉल खेल रहे थे, क्या था। ये वो कॉम्प्लेक्स है, देखो लोग खेल रहे हैं, वॉलीबॉल है शायद ये, मुझे तो सॉरी मुझे नाम नहीं पता। ये इनसाइड ही बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आप इनके अंदर जा सकते हो। और घूमते घूमते जैसे रात हो गई थी, तो ज़्यादातर खाली भी पड़े हुए थे, क्लीन हो रहे थे। ये हम एक्चुअली में, अब मुझे याद आए, हम संडे की नाइट को गए हैं, हाँ, इसलिए ज़्यादा खाली था ये। अदरवाइज़ तो ये कहती मम्मी 24 घंटे काम होता है। तो ये सारा देखिए किस तरह का कॉम्प्लेक्स है इसका सारा। लाइट्स वगैरह बहुत जल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कहाँ हम अलग आ गए। पूरा की पूरा एक प्रेमिसेस है, उसी में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और घूमने की जगह हैं। अभी एक और बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है, वो तो बहुत ही बड़ा था, वो तो आउटसाइडर्स के लिए भी अलाउड है, उसमें चार्जेस दे के आप जा सकते हो। ये शायद JP मॉर्गन की बिल्डिंग थी इसी कॉम्प्लेक्स में, ETV कॉम्प्लेक्स में 2-3 ऑफिसेस हैं। एक शायद JP मॉर्गन है, एक ये है फ्लिपकार्ट, और एक आध हो तो मुझे पता नहीं। ये क्लॉक लगी हुई थी, एक क्लॉक टावर बनाया होता है, ये भी किसी का ऑफिस ही है। पूरा एम्बेसी टेक विलेज है, या ETV बोलते हैं इसको। और बस ऐसे ही ये मुझे घुमाई जा रही थी कि मम्मी आपको आज सारा घुमा देती हूँ। और रात का टाइम था, तो इसलिए हमें इलेक्ट्रिक कार्ट नहीं मिली, नहीं तो कार्ट भी होती है, उसमें भी बैठ के आप जा सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। और सुंदर बहुत ज़्यादा लग रहा था, आप देखिए। मैं तो इससे यही कह रही, मैं इनकी वॉकिंग की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसी में वॉकिंग कर लोगे तो आप 2-3 किलोमीटर चल लोगे। ये मुझे अब जो मेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसमें लेके जा रही है। ये देखिए, ये बाहर वाले आउटसाइडर्स के लिए भी अलाउड है, कुछ चार्जेस लेके ये आउटसाइडर्स भी यहाँ पे आ सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स यहाँ होते हैं। तो यहाँ लोग बैठे भी हुए थे, बच्चे लेके आए हुए थे कुछ। स्विमिंग छोड़ के कहती मम्मी सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है, हम लोगों के लिए चार्जेस कम हैं, बाहर वालों के लिए चार्जेस बहुत ज़्यादा है। तो देखिए पेरेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे से पत्थर की चेयर्स बनी हुई हैं, यहाँ पेरेंट्स वगैरह बैठे होते जिनके बच्चे खेल रहे थे। मैंने ज़्यादा उनकी तरफ शूट नहीं किया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी को इस तरह से शो करना। ये बच्चे खेल रहे हैं। फिर ये अब हमें फिर से, क्योंकि रास्ता वही है मेन निकलने का, तो फिर ये अंदर फिर से लेके आइए इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये रेस्टोरेंट का एरिया है, यहाँ पे ये सारा चार्जेबल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट्स है। तो वही सफाई हो रही थी। अब मुझे याद आया संडे का दिन था, तो इसीलिए वहाँ कुछ नहीं था, बस बाहर निकल आई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई